वेलकम भाई लोगों, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम रिवर पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब फिक्स है। इसमें से एक भी क्वेश्चन मतलब पूछेंगे, मतलब 100% पूछा जाएगा। तो आज का सेक्शन हम शुरू करते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में कर देना। मैं कमेंट का सबके कमेंट रिप्लाई करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कर देना और सेक्शन मतलब पूरा कंप्लीट लगाना है। ये वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। इसका ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वृहद नदी कौन सी है? इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। भारत की वृहद नदी इसका ऑप्शन नंबर डी है। भारत की वृहद नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, यमुना, मेघना, सांगपो। तो सांगपो नदी किसको नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को चाइना में सांगपो नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और जमुना की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में उसको जमुना नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत के किस किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? निम्नलिखित नदियों में से भारत की किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो ऑप्शन है सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी और गंगा नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, गंगा नदी। गंगा नदी पर सबसे बड़ा सड़क सेतु है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? निम्नलिखित में से मतलब ऐसी नदी जो भारत से उद्गम नहीं होता। तो ऑप्शन है कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी नदी का उद्गम चाइना में होता है, भारत से नहीं होता। तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी का उगम होता है। तो बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की और ब्रह्मपुत्र की लंबाई एक समान है, मतलब ज़रा सा कुछ तो किलोमीटर का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनकी मतलब सरासरी लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है 2700, 2900, 3000 और 3300। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। उसकी उनकी लंबाई कितनी है? 2900 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? ऑप्शन है सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या इनमें से सभी। तो इसका आंसर है डी, सिंधु नदी का, सतलज नदी का और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सेक्शन आपको पूरा लगाना है और वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं करना। तो बढ़ते हैं अगली वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, और इसका मतलब निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में ही माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी में एसएससी में पूछा गया है और ये 100% मतलब पूछा ही जाता है क्वेश्चन, इसलिए यह क्वेश्चन याद रखना है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी या गंगा नदी। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी कर लेना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है सोन नदी, गंडक नदी,
हुगली नदी और दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको मतलब याद रखने हैं, इसमें से क्वेश्चन एक तो बनता है। तो बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवन नदी को लवन नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की लवन नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है माही नदी, लूनी नदी, बनास नदी और साबरमती नदी। तो लवन नाम से जानी जाती है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक चुरी नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक चुरी नहीं बनाती? ऑप्शन है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी या महानदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मांडवी नदी महानदी एक चुरी नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, महानदी, नर्मदा नदियाँ तथा सोन नदी का उद्गम स्थान, मतलब ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इसका ऑप्शन है रामगढ़ गुब्बर से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से या अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये तीनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी। ये क्वेश्चन आर्मी में मतलब 2 से 3 बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ऑप्शन है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और नर्मदा नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस नदी को रुद्र गंगा के नाम से जाना जाता है? रुद्र गंगा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है गोदावरी नदी, महानदी, कृष्ण नदी और कावेरी नदी। तो रुद्र गंगा भी कौन सी नदी को कहा जाता है? तो रुद्र गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को अपनी पवित्र के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को अपने पवित्र के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कावेरी नदी को मतलब अपने पवित्र के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आर्मी में और एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लगा लो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थान किसके समीप है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, उदरम उदरमंडलम, खंडाला या पंचमढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के पास कृष्णा नदी का उद्गम है और गोदावरी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो ऑप्शन है ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, लूनी नदी और नर्मदा नदी। इसका ऑप्शन होगा सी। लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो मानस किसकी उपनदी है? मानस है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। ऑप्शन है नर्मदा नदी, गोदावरी, महानदी या कावेरी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सबने ऑप्शन नंबर बी किया होगा, ये में मतलब ऑप्शन नंबर बी किया होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहा भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनती है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कि अभी आप इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो। हम सब टोटल मतलब 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए और ये 25 के 25 मतलब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप याद कर लो, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी में पूछा गया है। तो ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान बोल के बहुत लड़के ऑप्शन नंबर डी गंगोत्री करके आए, और ऑप्शन वो आंसर गलत है। इसका सही आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का उगम स्थान गंगा नदी बनती है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे
सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, महानदी, हुगली नदी या कृष्णा नदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। और हुगली नदी ज्वारीय भित्ति वाली नदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन ए गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी या गोमती नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी अपने मतलब मार्ग परिवर्तन में कुख्यात है। और ये बिहार का शोक भी कोसी नदी है, ये आपने डिस्कस कर लिया है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण पंजाब के निर्माण में सब पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सतलज नदी, व्यास नदी, झेलम नदी या सिंधु नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, सही आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी पंजाब का उगम स्थल में महत्वपूर्ण है। और ये सतलज नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी, तीनों नदियाँ भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880। ये सिंधु नदी की टोटल लंबाई है। ये भी क्वेश्चन आर्मी में बहुत बार पूछा गया है। तो आज का सेक्शन हम यही ख़त्म करते हैं। मुझे आशा होगी कि आपने टोटल सेक्शन मतलब वॉच किया होगा और देखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो।